आवारा गाय 12 सितंबर की शाम 6 बजे ग्राम बागचनी में मिली, जिसके सींग में गहरी चोट के कारण उसमें से खून बह रहा था और कीड़े भी पड़ चुके थे। जब गांव के लोगों ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने वहां के सरकारी डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं आया तो गांव के ही युवक ने चंबल गौरक्षा फोर्स से संपर्क किया। तब 7 बजे हेमू द्वारा संचालित गौरक्षा फोर्स ने समय पर पहुंचकर पीड़ित गाय का इलाज किया और उसकी पीड़ा को आराम पहुंचाया। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी गाय दिखती है तो आप भी चंबल गौरक्षा फोर्स से संपर्क करें। उनका मोबाइल नंबर है 9589907424। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मुरैना न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। अंचल में खुलेआम रेत का अवैध परिवहन। जिले में चंबल रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन चरम पर है। हैरानी इस बात की है कि 3 दिन पहले दिन्नी में और शनिवार को मुरैना में हुई भाजपा की विशाल जनसभा में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह की उपस्थिति में कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने रेत के अवैध उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है और मुरैना में भी चंबल रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को बंद करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को कसा है। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि रविवार को देखने में आया कि चंबल रेत लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियां राजघाट से मुरैना होते हुए न केवल बानवा जा रही थीं, बल्कि शहर में कोतवाली के सामने से धड़ल्ले से गुजर रही हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस और वन विभाग के अधिकारी चंबल रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ना तो दूर, उन्हें रोकने तक की भी हिम्मत नहीं कर पाते। शहर के बड़ोका क्षेत्र में सुबह 4 बजे से बेखौफ होकर चंबल रेत की मंडी लग रही है, जबकि यहां तेज रफ्तार से निकलने वाली रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां कुछ लोगों की जान तक ले चुकी हैं, जिसमें एक कक्षा 8 की छात्रा भी शामिल है। वर्तमान में बड़ोखा चौराहे के दोनों ओर सुबह 9 बजे तक 150 से 200 चंबल रेत से ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हो रही हैं, जिससे आमजन का चैन अमन छिना हुआ है, क्योंकि विरोध करने पर रेत के अवैध धंधे में लगे लोग स्थानीय लोगों और दुकानदारों से झगड़ा करने पर आमदा हो जाते हैं। अंचल में तेजी से बढ़ रहा है चंबल रेत का अवैध कारोबार। जिला मुख्यालय के अलावा अंचल में भी चंबल रेत का अवैध कारोबार इन दिनों काफी बढ़ रहा है। सवरगढ़ क्षेत्र में अटार घाट, रहू घाट, बनवारा, बटेश्वरा में चंबल नदी किनारे बड़े पैमाने पर रेत का अवैध किया जा रहा है। वहीं झुंडपुरा, कहारपुरा, करजोनी, सिंहपुरा, गुनापुरा में भी ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहां से रेत का अवैध खनन कर कैलारस जौरा नगर में खपाया जा रहा है। खास बात यह है कि चंबल रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां पुलिस थाने के सामने होकर गुजरती हैं, बावजूद इसके पुलिस इन्हें पकड़ने की कार्रवाई नहीं करती। भाजपा मैदान में कूदी। कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी न होने से भोपाल और दिल्ली में नेता दौड़ लगा रहे। प्रदेश में उपचुनावों की तारीख घोषित होने से पहले ही भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ग्वालियर में हुए महासदस्यता अभियान के दौरान लाव लश्कर के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने अब ग्वालियर चंबल संभाग की उन सभी विधानसभा सीटों पर अभियान शुरू कर दिया है जहां उपचुनाव होने हैं। 10 सितंबर को दिमनी, अंबापोरसा, 12 सितंबर को मुरैना, सुमावली, छेरा और जौरा विधानसभा की कैलारस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया। इधर कांग्रेस ने अभी तक 5 में से 3 सीटों पर टिकट ही घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में दावेदार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को छोड़कर भोपाल और दिल्ली की दौड़ लगा रही हैं, जिसकी वजह से वे भाजपा के मुकाबले 2 पायदान पिछड़ते नजर आ रही हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में 5 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी लगभग तय है। वहीं कांग्रेसी अभी इसी असमंजस में है कि पार्टी हाईकमान ने 5 में से सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी तय किए हैं, जिन्हें कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। उन्हें टिकट कटने का डर सता रहा है। जानिए कैसे भाजपा से पिछड़ रही कांग्रेस। पहला, 5 में से 3 सीटों पर टिकट तय नहीं। वर्ष 2018 में चुनी कांग्रेस के विधायक विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन सभी विधायकों, मंत्रियों के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा हाईकमान ने ये बात स्वीकार की है कि विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले इन्हीं विधायकों को टिकट मिलेगा। ऐसे में जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीटों यानी अंबा में कमलेश जाटव, दिमनी में गिरिराज दंडोतिया और मुरैना में रघुराज कंषाना, सुमावली में ऐदल सिंह कंषाना का भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी मानते हुए चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अंबा में सत्यप्रकाश अखबार और दिमनी में रविंद्र भिड़ोसा को छोड़कर कहीं भी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में 5 में से 3 सीटों के प्रत्याशी असमंजस में है कि हम करें तो क्या करें। दूसरा, कांग्रेस के पास स्टार चेहरों की कमी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं में से सिर्फ 2 ही, दिग्विजय और कमलनाथ ही पार्टी के पास चेहरे बचे हैं। जिला अस्पताल को 600 बिस्तरों में बदलने की सौगात। 1200 मरीजों की ओपीडी वाले अस्पताल की भर्ती क्षमता को 300 से बढ़ाकर 600 किए जाने की सौगात शहर को जल्द मिलने वाली है। अस्पताल का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि नहीं होने से नागरिक चिंतित हैं। विशेषज्ञों के 47 पद मंजूर हैं, लेकिन अभी 10 विशेषज्ञों की ही सेवाएं मिल पा रही हैं, क्योंकि 37 पद लंबे समय से खाली हैं। मेडिसिन स्पेशलिस्ट के 5 पद खाली होने के कारण आईसीयू से लेकर कोविड आईसीयू के संचालन पर संकट बना हुआ है। 600 बिस्तर की सुविधा का जिला अस्पताल जून 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसकी ओपीडी से लेकर वार्डों में भर्ती मरीजों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर कब तक पदस्थ होंगे, इसके कोई संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दिए। बड़ा सवाल है कि नई बिल्डिंग के 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सौगात तो शहर को मिल जाएगी, लेकिन ओटी में ऑपरेशन के लिए 5 सर्जिकल स्पेशलिस्ट और पदस्थ हों। नए भवन में 10 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट भी बनाया जा रहा है। उसके लिए भी मेडिसिन के कम से कम 4 डॉक्टर पदस्थ होना चाहिए। कोविड आईसीयू 4 दिन बाद शुरू होने जा रहा है, लेकिन मेडिसिन के डॉक्टर्स की कमी के कारण उसकी सेवाएं मिलने पर संकट बना हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के गुप्ता के मुताबिक जिला अस्पताल के लिए 47 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, लेकिन अभी 10 से काम चलाना पड़ रहा है। ओपीडी के लिए अभी 12 मेडिकल ऑफिसर कम है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 4 पद खाली हैं। आई स्पेशलिस्ट से लेकर रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होना है, क्योंकि 3 महीने बाद रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके सोन रिटायर हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के पदों को भरने के संबंध में भी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पहले ठेकेदार की राशि जब्त, फिर नए सिरे से हुए टेंडर। जोरा में स्थानीय बस स्टैंड के कायाकल्प की इस बार उम्मीद जागी है। नगर परिषद ने 3री बार टेंडर जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व 2 बार टेंडर हो चुका है, परंतु सुधार कार्य शुरू नहीं हो सका। हालांकि यहां सुधार की प्लानिंग तैयार है और 3 माह पहले 59 लाख का ठेका भी दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया, तो उसकी अमानत राशि राजसात कर ली गई है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया कराई गई है। अब काम शुरू होने की उम्मीद जागी है। बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए नगर परिषद ने कार्य योजना बनाई और बजट सैंक्शन करके बाकायदा टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की, लेकिन जिस एजेंसी को ठेका दिया गया था उसने काम शुरू नहीं किया। लंबे समय तक इंतजार के बाद
नगर परिषद ने अब एजेंसी की अमानत राशि जब्त कर ली है। इसके बाद नगर परिषद ने दोबारा ठेका प्रक्रिया शुरू की। तकरीबन 3 माह पहले एक एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी भी जा चुकी है, लेकिन इस ठेकेदार द्वारा भी काम शुरू नहीं किया, तो इसकी भी अमानत राशि राजसात कर ली गई। नगर के बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं का अभाव कई सालों से है। धरातल कच्चा होने के कारण हर वर्ष बारिश के मौसम में यहाँ दलदल जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। पानी बरस रहा हो तो यात्रियों को सिर छिपाने की जगह भी कहीं नहीं मिलती और रात में भी बस स्टैंड परिसर में अंधेरा फैल जाता है। 59 लाख की लागत से फिलहाल बस स्टैंड परिसर में जो काम कराए जाने हैं, उनमें धरातल पर सीसी बेस का काम प्रमुख है। पानी के निकास के लिए बस स्टैंड परिसर में नालियों का निर्माण भी कराया जाना है। इसके अलावा परिसर में एक रैन बसेरा का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री यहां रात्रि के समय रुक सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।